हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस और गेट कंप्यूटर साइंस के लिए ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना, ये एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आप इतना जितना क्वेश्चन है इतना कर लें तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है ना, रेगुलर लैंग्वेजेस, फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस पहले से निकाल के रखा है, हम लोग वन बाय वन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें फिर देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हो जाती है। क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा गेट में या नेट में, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना ऑटोमेटा थ्योरी का, वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनाइट ऑटोमेटा पे ही फोकस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद वो पोस्ट डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन से होता ही है जरूर, लेकिन उधर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम होते जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उधर का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अगर आप गेट 2026 के लिए या यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, दिसंबर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे जो नए बैचेस हैं वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। पेपर वन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लाइफ साइंसेस, मैनेजमेंट। ठीक है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप चाहे तो कांटेक्ट करें, चाहे तो कॉल कर लें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो थ्योरी के लिए आपको हमारे जो चैनल है उस पर वीडियोस मिल जाएंगे। हम लोग आज इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से आपको थ्योरी भी थोड़ा क्लियर होते जाएगी। नाउ, जो पहला क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, इफ S1 इक्वल टू ए बी कॉमा ए ए एंड S2 इक्वल टू ए बी ए बी आर टू लैंग्वेजेस ओवर समेशन इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। तो आप देखिए ये क्या बोला हुआ है, S1 जो है आपका गिवन है ए बी कॉमा ए। ठीक है, और S2 क्या गिवन है, वो है ए बी ए ए बी ए बी। समेशन आपका गिवन है ऑलरेडी, समेशन आपका है ए कॉमा बी। ठीक है, तो बोलता है इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखिए पहले आपको S1 स्टार का मतलब जानना पड़ेगा, और एक जगह ये सिंबल यूज है S1 प्लस का मतलब जानना पड़ेगा। मतलब अगर S2 स्टार भी लिखा रहे, ठीक है, तो भी उसका मतलब क्या होगा, S2 प्लस तो यहाँ यूज हुआ नहीं ऑप्शन में। स्टार का मतलब ये क्लीन क्लोजर है, इसका मतलब होता है जीरो और वन, जीरो वन नहीं सॉरी, जीरो और मोर। मतलब जीरो से लेके वन टू थ्री इनफाइनाइट तक चले जाइए। ठीक है, लेकिन प्लस का मतलब होता है वन और मोर। ठीक है, मतलब एक या उससे ज्यादा। मतलब अगर कोई ऐसा लिखा हो ए स्टार, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आप जानते हैं, इसका मतलब है नल हो सकता है, ए हो सकता है, ए टू टाइम्स हो सकता है, ए थ्री टाइम्स हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर ए प्लस लिखा हुआ है तो आप ये नल लैम्डा नहीं ले सकते। ठीक है ना, एप्सिलॉन लैम्डा ये सब सारे एक ही है, आपको कम से कम एक बार तो ए लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए पूछा जा रहा है पहला वाला, S1 स्टार इज प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 स्टार। तो आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर स्टूडेंट इस वाले सिंबल में, इसमें और इसमें, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से देख लें सो दैट क्लैरिटी बन जाए थोड़ा। अब देखिए हमने एक सेट लिया, मान लीजिए ए है,
इसमें हमने 3 एलिमेंट लिया, 1 2 और 3। दूसरा एक सेट हमने लिया बी, इसमें लिया 1 2, ठीक है, और ये 5, और साथ में 3 भी ले लिया, 1 2 3 और 5, ये 4 एलिमेंट है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी? जब ये आप लिखेंगे इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट जो है बी में आने चाहिए। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, क्या 1 बी में है? यस है। 2 क्या है? यस है। 3 क्या है? यस है। तो ये चीज आपका सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई यहां पे ऐसे लिखता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इन दोनों में क्या अंतर आ गया? ये जो डिफरेंस है यही इस क्वेश्चन का मेन चीज है, ठीक है। आगे भी आपको बहुत काम आएगा। मान लीजिए सेट में ऐसा, इसमें 5 भी होता, मान लीजिए, ऐसा नहीं कर रहे, मान लीजिए, ठीक है। तब क्या हम ऐसा लिख सकते थे ए इज सबसेट ऑफ बी? मतलब ए के सारे एलिमेंट जो है बी में है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 भी है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम अभी भी ए इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। इसीलिए इसमें ये जो नीचे वाला सिंबल होता है ना, ऐसा, ये इक्वलिटी का सिंबल होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों सेट जो है बराबर हो। क्लियर? अब सेम एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। सॉरी, इसमें क्या है? 1 2 3, इसमें क्या है? 1 2 3 और 5। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी? लिख सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया? जब आप ऐसा लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये इंप्लाइड है कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो कि ए के पास नहीं है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे, लेकिन ये इंप्लाइड है इसमें कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है बी में? वो है 5, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसमें नीचे वाला जो होता है ना, ऐसे इक्वलिटी वाला, ये गायब होता है। इसलिए इसे पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, जबकि इसको क्या पढ़ते हैं? सबसेट। इसमें दोनों में बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा लिखेंगे इसका मतलब है दोनों बराबर नहीं है। ए किसी का प्रॉपर सबसेट है तो जाहिर सी बात है जो जिसका प्रॉपर सबसेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए के पास नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ आते हैं वापस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मैंने देखा है कि अधिकतर स्टूडेंट इस चीज में लेके कंफ्यूज में रहते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या है और सबसेट क्या है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है S1 इस S1 का स्टार इस प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 का स्टार। तो S1 स्टार में क्या क्या आ जाएगा? तो S1 के जो ए बी और ए इनको 0 या मोर टाइम्स रिपीट करने के बाद जो भी एलिमेंट बन के आए, जो भी स्ट्रिंग बन के आए, तो पहला तो हो सकता है लैम्डा, दूसरा क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है? ए हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? ए बी, फिर और क्या हो सकता है? ए बी। मतलब ये जो है ना, आप किसी भी ऑर्डर में कितने भी टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे ए बी ए S2 वाले में ए बी ए, ये दोनों तो इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है ना ए बी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इसमें ए बी एक एक्स्ट्रा है। तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है? थोड़ा ध्यान से सोचें क्या फर्क आ रहा है दोनों में। तो देखिए आप, अगर आप S1 को लेते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है,
और S2 को लेते हैं AB, AA को किसी भी, ये तो दोनों सेम ही है। नाउ S2 में एक चीज बस आपके पास एक्स्ट्रा है, AB जो S1 के इस वाले के 2 बार रिपीट करने से बन सकता है। तो आप 2-4 स्ट्रिंग को लिख के देख लें। अगर S1 में ABAA आएगा, बिल्कुल आएगा। AB हमने पहले ले लिया, उसके बाद AA लिया। क्या S2 इसको प्रोड्यूस कर सकता है? हमने देखा कि ठीक है, AB पहले ले लिए, फिर AA, ये प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फिर हमने उल्टा देख रहे हैं कि AB क्या प्रोड्यूस हो सकता है? AB डायरेक्टली, AB उधर देखेंगे S1 से AB पहली बार लिया, फिर दूसरी बार AB लिया, फिर AA, वो भी प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब S1 जो कर सकता है वो S2 भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, S1 का स्टार और S2 का स्टार, ये दोनों जो है ये बराबर है। ठीक है, ये भी नहीं होगा प्रॉपर सबसेट, ये भी नहीं होगा प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब है S2 में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है S2 स्टार में जो कि S1 में नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों में बराबर है। S1 प्लस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार आएगा, ठीक है ना, और आया हुआ है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। गिवन समेशन इक्वल टू 0 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिगर 2। ये फिगर 2 है, इसके में गलत क्या है, मतलब सही क्या है। तो पहला वाला बोलता है इट्स एन एनएफए व्हिच एक्सेप्ट लैम्डा ओनली। एनएफए तो है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन कुछ एक्सेप्ट कर रहा है क्या? लैम्डा ये एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए होता है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। यहाँ हम देख रहे हैं Q0 तो है, फाइनल स्टेट भी है Q1, लेकिन फाइनल स्टेट तक पहुंचने का इनिशियल स्टेट से कोई रास्ता ही नहीं है, तो नल एक्सेप्ट नहीं होगा, गलत। इनफैक्ट आप ये देख सकते हैं कि क्या है, ये कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो जब कुछ एक्सेप्ट नहीं होता है तो हम बोलते हैं फाई, या आप नथिंग भी बोल सकते हैं। फाई और नल में डिफरेंस है। नल एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसका लेंथ जो है 0 है, जबकि फाई में कुछ नहीं होता, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स एन एनएफए व्हिच एक्सेप्ट नथिंग। ठीक है, एनएफए क्यों बोले, क्योंकि यहां से 0 और 1 का ट्रांजिशन मिस है, यहां से भी 0 1 का ट्रांजिशन मिस है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एनएफए बोलेंगे, डीएफए नहीं बोलेंगे। डीएफए होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। वो 3 कंडीशन क्या क्या थे? हर एक स्टेट से अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए इनपुट ट्रांजिशन होना चाहिए। हर एक स्टेट से अल्फाबेट के हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। दूसरा, कोई भी नल का ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक स्टेट से अल्फाबेट के किसी एक सिंबल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक जगह ही जा सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन दैट डायग्राम इज कॉल्ड डीएफए, अदरवाइज इट इज एनएफए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया हमारा सी। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोला जा रहा है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए वेरिएबल नेम इज परमिटेड टू बी ए लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स। हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी में कोई वेरिएबल एक लेटर से स्टार्ट होगा, कैरेक्टर से, जैसे ए, उसके बाद आप कुछ भी रखें, अंडरस्कोर 1 2 3, लेकिन अगर आप वेरिएबल का नाम लेटर से नंबर से स्टार्ट कर देंगे तो एरर आएगा, कंपाइलर आपको एरर इशू करेगा। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, खास करके गेट जैसे एग्जाम में, तो वो लोग पूछता है KNR का, कर्निगन ऋषि का। ठीक है, नए वाले स्टैंडर्ड का नहीं अधिकतर। आप जानते हैं कर्निगन ऋषि, डेनिस ऋषि, जो इसके जिन्होंने सी का कंपाइलर लिखा था। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए वेरिएबल नेम इज परमिटेड टू बी लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स। मतलब पहले लेटर होना चाहिए, उसके बाद लेटर आए या डिजिट आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो कितने टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, if L and D denote the set of letters and digits respectively, which of the following expression defines a variable in C। ठीक है, बहुत आसान है, ये नहीं लेंगे आप, ये लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आप यहाँ L लेंगे, यहाँ पे फिर वो दिया हुआ है स्टार, इसका मतलब है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, LD, तो इसमें अगर स्टार ले लेंगे तो मिस हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सही है, क्योंकि आपने पहला एक लेटर लिया, इसके ऊपर कोई चॉइस नहीं है, एक लेटर कोई आप ले लेंगे।
उसके बाद इसके अंदर चॉइस है आपके पास, लेटर लें या डिजिट लें, और ये स्टार आपको पावर दे रहा है कि अंदर की चीजों को कितनी बार रिपीट करता है। जैसे हम ए लेटर है, उसके बाद 1 2 बी, सी में वेरिएबल अलाउ है, ठीक है। अगली बार हम ले रहे हैं, पहले बी ले रहे हैं, फिर 1 1 1, कैसे होगा, पहले बी ले लिए, इसको तो छोड़ नहीं पाएंगे, पहला एल, उसके बाद हमने 3 बार सिर्फ डिजिट के चलते 1 1 1 लिया, ये भी अलाउ है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो सोच सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ से आ जाएंगे, तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। समेशन दिया हुआ ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिगर 3। ये फिगर है। अब ये क्या पूछ रहा है, तो देखिए ये पूछता है, ये बोलता है इट्स एन एनएफए व्हिच एक्सेप्ट लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए स्टार बी स्टार। ऐसा है क्या, एनएफए है? पहली बात, ये एनएफए है ही नहीं, ये डीएफए है, ठीक है ना। एनएफए तो गया। अब एनएफए डीएफए क्या है, हमारे वीडियो में आप देख लें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एनएफए डीएफए में क्या फर्क होता है, ठीक है। इट्स अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए स्टार बी स्टार, ए स्टार बी स्टार। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप डी को करेक्ट, डी वाला जो ऑप्शन है इसको करेक्ट क्यों नहीं बोलेंगे? तो देखिए दोनों में एक फर्क है, ए स्टार बी स्टार और ए बी का होल स्टार में फर्क क्या है। ये बोलता है पहले आपको ए जितना मर्जी हो ले लो, ठीक है, ए जितना मर्जी है ले लो। एक मिनट एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, देखते हैं, ए जितना मर्जी हो ले लो, तो आपने ए ले लिया, उसके बाद बी जितनी मर्जी हो वो ले लो, वो ले लिया, ठीक है। जैसे ए ए बी बी बी, ठीक। नाउ डी वाला क्या बोलता है, आप जब भी लेंगे ए बी का स्टार लेंगे, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। इनफैक्ट इसमें ना चारों आंसर गलत हो जाएंगे, क्यों गलत हो जाएंगे आप देखिए। इट्स एन एनएफए व्हिच एक्सेप्ट लैंग्वेज यूनिट, इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दीज, ठीक है। जैसे टाइफर में होता है, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में 5 ऑप्शन होते हैं, वहां 4 नहीं होते, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होगा आंसर जो हमारा सेकंड वाला है। देखिए हमने बोला ए स्टार बी स्टार, ठीक है, तो लग तो रहा है सही, ए स्टार बी स्टार, ठीक है। इट्स एन डीएफए व्हिच एक्सेप्ट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस, लेकिन मान लीजिए हमने एक लैंग्वेज बोला ए बी ए, अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि एक ए एक बी, फिर वापस ए तो नहीं आ सकता। जैसे हमने बोला डबल ए डबल बी ए ए ए, तो डबल ए ये हैंडल कर लेगा, एक बार आगे बढ़े डबल बी ये हैंडल कर लेगा, लेकिन एक बार इधर आगे बढ़ गए तो हम वापस ए पे नहीं लौट सकते, तो ये हमारा गलत है ऑप्शन नंबर, इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हमारा इसका आंसर होना चाहिए था, इसका आंसर होना चाहिए था ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है, ये आंसर होगा, सुधार लीजिए ये ऑप्शन नंबर, अगर ई नन ऑफ दीज के बजाय लिखना चाहे, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्टार, मतलब ए और बी किसी भी ऑर्डर में कितने भी टाइम्स इंक्लूडिंग नल। जैसे आप कोई बोलिए स्ट्रिंग बी ए बी, तो हाँ ठीक है, पहले बी ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया, ए बी, 2 बार ए ले लिया, फिर बी ले लिया, ठीक है। तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में तो जनरेट कर सकता है, तो हमारा आंसर होगा ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है। क्लियर। नाउ देखिए छोटा छोटा चीज है जो आपको पकड़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। समेशन दिया ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिगर 4। पहला बोलता है इट्स एन एनएफए एंड a language accepted by this NFA is a to the power n such that n greater than equal to 0, ठीक है। तो आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस भी डीएफए का इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही हो, जैसे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही यहाँ पे, वो नल को एक्सेप्ट करेगा। नल को एक्सेप्ट का मतलब है ए टू द पावर एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर, क्योंकि 0 के बराबर ए का पावर 0, यहाँ क्या होगा लैम्डा। ध्यान दीजिएगा ये रिमार्केबल चीज, ए का पावर 0 मैथमेटिक्स में क्या होता है 1, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है लैम्डा, ऑटोमेटा थ्योरी में ये लैम्डा होगा। तो क्या है ये, ऐसा है क्या ए टू द पावर एन,
ए ए, ठीक है, लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है, ओनली ए क्या एक्सेप्ट होगा, नहीं, ये तो आप यहां से निकलेंगे तो यहीं आके रुक गए, तो आपको कम से कम डबल ए लेना पड़ेगा। अच्छा, 3 ए एक्सेप्ट होगा क्या, तो 1 2 3, नहीं, कम से कम 4 ए, मतलब जो ए है ना 2 के पावर में होना चाहिए, 2 के मल्टीपल में, और साथ ही ये लैम्डा भी हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लिखेंगे इसका ए का पावर 2n such that n greater than equal to 0। ठीक है, a का पावर 2n such that n greater than equal to 0, और ये क्या है, ये आपका डीएफए है, क्योंकि ए का ट्रांजिशन है बी, नहीं, ये एनएफए है आपका, क्योंकि Q0 से ए का ट्रांजिशन तो है आपके पास, Q0 से, ध्यान से देखिए, Q0 से ए का ट्रांजिशन तो है, लेकिन Q0 से बी का ट्रांजिशन मिस है, तो ये एनएफए हो जाएगा, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, इट्स एन एनएफए एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस एनएफए इज ए का पावर 2n such that n greater than equal to 0। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। Q0 से आप दो जगह जा रहे हैं, ए और बी, इसका मतलब आपके पास चॉइस है, चॉइस को यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है, ए यूनियन बी या ए प्लस बी। ठीक है, आप यहाँ गए, आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए, आप यहाँ से यहाँ आए, फाइनल स्टेट में पहुंच गए, आप क्या लिखेंगे, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी, एक ही स्ट्रिंग लेगा, ए या बी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसका होना चाहिए था ए प्लस बी, यहाँ स्टार लगाया इसलिए गलत हो गया, यहाँ प्लस लगाया इसलिए गलत हो गया, ये लगाया इसलिए गलत हो गया, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ए बी सी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ये जो है लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर, ए बी सी। अब देखिए, हमने कहा था अभी, जिस भी डीएफए का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो वो नल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी, ये कॉन्केटेनेशन में है, ए के बाद आएंगे यहाँ निकलेंगे तो बी मिलेगा, बी के बाद आपको सी ऐसे लेना ही पड़ेगा तब वापस पहुंचेंगे, इसका मतलब ए बी सी का स्टार, स्टार क्यों, क्योंकि ये नल को भी एक्सेप्ट करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही सरासर गलत है। ठीक है, ये ना इंसाफी है एक तरह से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड इट सेज अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो P लिखा हुआ है, ए लैंग्वेज L इज कॉल्ड रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट सम डीएफए सच दैट L इक्वल टू LM, ये सही है। ठीक है ना, एक लैंग्वेज को रेगुलर कब बोलते हैं, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक डीएफए बना पाए या एक एनएफए बना पाए या एक रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर पाए। ठीक है, तीनों ही केसेस में वो क्या कहलाता है, लैंग्वेज रेगुलर कहलाता है। तो क्यू वाला ऑप्शन आ गया, ये A language L is called regular if there exists some NFA such that L equal to LM, बिल्कुल सही, ये भी सही है। फाइनली आर क्या बोलता है, ए लैंग्वेज एल इज कॉल्ड रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इट, अगेन आर इज ऑल्सो करेक्ट, देन क्या बोलेंगे आप, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नो ये कुछ कुछ क्वेश्चन ई जहां आपको दिख रहा है ना, ये टाइफर में कभी आया हुआ है पहले, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पहले के क्वेश्चन से, फंडामेंटल क्वेश्चन से, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर ए बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट कंटेनिंग ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए बी बी उसमें सब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते हैं, ए स्टार बी का होल स्टार। ठीक है, तो आपने लिया, चलिए यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ है तो ए स्टार ले सकते हैं, फिर ये आपको पावर देता है अंदर की चीजों को रिपीट करने का, यहाँ ए स्टार छोड़ देंगे, बी बी, ये तो नहीं होगा, ये ले लेगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने कैसे किया आपने देखा ना, ए स्टार मतलब आप ए को कितने भी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से एक बार ए लिया था, फिर ये ए स्टार, बी के ऊपर स्टार नहीं है, इसका होल स्टार है, तो ए स्टार्स को आप चाहें तो कितने टाइम्स भी रिपीट कर लें, तो हमने इससे एक बार लिया, फिर बाहर निकल गए, तो ये स्टार आपको पावर दे रहा है कि अंदर की चीजों को आप जितने टाइम्स रिपीट करें। अगेन आए, ए स्टार क्योंकि छोड़ सकते हैं, हमने क्या ले लिया, बी स्टार छोड़ सकते हैं, मतलब ए स्टार नल हो सकता है, और आप जानते हैं कि नल का किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन सेम स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इसलिए हमारा बी बी दो बार ले लिए, ये तो ए बी बी एज ए
सब स्ट्रिंग आ जाएगा, और आपसे पूछा है कि नहीं आना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक चीज नॉट नहीं दिखता है जनरली, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ए स्टार बी ए, बी ए स्टार, ठीक है, इसमें क्या पूछा है आपका, ए बी बी, तो ए बी बी, ठीक है, ए बी बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, आप देखिए, अब देखिए, आप इसमें ज्यादा मेहनत मत करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग एक मेथड जानते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, पो, ठीक है, कुंफू पैंडा वाला पो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे करेंगे, ए स्टार, ए स्टार बी, हमने तो इसे तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से लेंगे ना, ए बी बी, क्योंकि ए आपको पावर दे रहा है ए एक बार लेने का, और बी दो बार आप ले सकते हैं, तो इसमें भी आ गया। इसमें देखिए ए बी, और क्योंकि ये पावर दे रहा है ए स्टार अंदर की चीजों को रिपीट करने का, अगली बार आप बी ले लिए तो भी आ गया, मतलब ये तीनों गलत हो गया, ठीक है। हमने आसानी से तीनों को रिजेक्ट कर दिया, बजाय कि इसको चेक करने का ये सही है, और इसी को बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। आपको गलत साबित करना ज्यादा आसान है, जबकि आपको सही साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। इसमें पूछा है फॉल्स क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है 10 ना, ये पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कौन सा क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर पहला है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को फॉल्स पूछ रहा है, तो एल स्टार में क्या क्या आ सकते हैं, तो 1 0, थोड़ा सा ये कर लें हम लोग, ठीक है। 1 0 कहाँ से आ जाएगा आपका, 1 0 1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 1 0 1, कौन सा ये, फिर आपका 1 1 1 1 यहाँ से आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा पहला वाला। और आपसे पूछा है फॉल्स कौन, तो पहला तो गलत है, मतलब पहला गलत है, मतलब होगा इसलिए गलत है, आपसे फॉल्स पूछा है ना, ये तो सही है, ये आंसर नहीं हो सकता आप, ठीक है। बी में आते हैं द स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा साइज छोटा कर लिया है पेन का, मैच कराने के लिए। 1 0 1, ठीक है, यहाँ ले सकते हैं 1 0 1, थोड़ा सा बड़ा कर लें अदरवाइज दिखने का, ठीक है। 1 0 1 किससे आ गया, 1 0 1 यहाँ से आ गया। उसके बाद है 1 1, ठीक है, 1 1 ले सकते हैं आप, 1 1 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। उसके बाद है 0 0 1, 0 0 1 तो नहीं है, लेकिन 1 0 आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 0 यहाँ है, 1 0 हमने ले लिया है, ठीक है। फिर है 0 1, 0 0 1, ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ये पॉसिबल नहीं। चेक कर लेते हैं इधर थोड़ा बड़ा करके, वो हमने पेन का साइज छोटा कर रखा था इसलिए। 1 0 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये जो पहला जीरो है, एल में क्या क्या है आपका, 0 है, 1 1 है, 1 0 1 है, और साथ ही 0 1 0 0 1 है। तो हमने इस जीरो के चलते हमने शुरू में क्या लिया है, 1 0 1 0 1, कहां से लिया, इसकी बदौलत ले सकते हैं आप। फिर एक यहाँ पे 1 1, ये लिए कहां से, क्योंकि आप इसे ले सकते हैं। फिर आपने क्या लिया,
अकेला 0 ये ले लिया, फिर क्या है 0 1 1। अब आप देखिए 0 1 0 0 1 तो ले सकते थे, लेकिन 0 1 के बाद ये 1 कहां से आ गया, ये पॉसिबल नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका बी वाला फॉल्स है। तो आपको आगे एग्जाम हॉल में चेक भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपका गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सी को चेक कर सकते हैं, वो सही आ जाएगा। 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 0। ठीक है, एक बार थोड़ा गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 0 1 0। ठीक है, इसे चेक करते हैं हम। पहला 0 आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आ जाएगा नहीं नहीं, पहला 0 1 से गड़बड़ हो जाएगा, आप यहाँ लीजिए 0 1 0 0 1। ठीक है, 0 1 0 0 1 ले सकते हैं लास्ट वाले की वजह से, ठीक है, इस वाले की वजह से। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, डबल 1 ले सकते हैं, ले लिया हमने। उसके बाद है डबल 1 अगेन ले सकते हैं, बिल्कुल सही। फिर ले सकते हैं 1 0 1 ले सकते हैं, और फिर फाइनली लास्ट वाला इसके चलते 0 ये ले सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आ गया था, नहीं होगा, आपका बी आंसर जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कंसिडर द रेगुलर लैंग्वेज दिस वन, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनी एनएफए एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो इसे आप डिजाइन करिए, कैसे डिजाइन करेंगे, तो 3 1 है ना, या 5 1। अब ऐसा करिए, एनएफए है, ध्यान दीजिएगा, डीएफए के केस में क्वेश्चन आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। एक बनाइए ए, फिर ले जाइए यहाँ 2। ठीक है, 3 लाना है, तो इसे आप फाइनल बना दीजिए। तो 2 के बाद यहाँ ले जाएंगे 3। पहला क्यू 0 इनिशियल फाइनल दोनों है, ठीक है, एक मैं घेर देता हूँ उसे, ये फाइनल भी है और इनिशियल भी। अच्छा, 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, एक अगला ले गए तो 4, Q2 नाम दे दें, यहाँ Q3 नाम दे दिया हमने। 1 2 3 और ये 4 है ना, नहीं 5 है, तो एक और ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3, इसका नाम दिए Q4, और यहाँ से आप ले गए 5। ठीक है, कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 स्टेट्स। ठीक है, आप वेरीफाई कर लीजिए, या तो 3 या तो 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, कौन सा पेयर जो है इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप एक चीज देखिए, आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए ये जो है 1 तो कंपलसरी है, उसके बाद आपको 0 1 का स्टार लेना है, मतलब 0 1 कितने टाइम्स भी ले सकते हैं, तो 0 1 आपने ले लिया। लेकिन इसमें क्या है, पहले 1 0 के ऊपर स्टार लगा हुआ, मतलब 1 0 कितने टाइम्स भी ले सकते हैं, उसके बाद लगा हुआ है 1, ये लेना ही है। ये दोनों तो सेम ही है, आपको दिख रहा है। आप इसमें फिर से अगेन गलत ढूंढिए, गलत आपको दिख जाएगा जल्दी बजाय कि सही के। आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में क्या है, क्लैरिटी है बिल्कुल। क्या क्लैरिटी है, बी में ऐसा है कि ए बी के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो जब भी आपको लेना है ए बी ए बी ए बी ऐसे करके लेना है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। ठीक है, स्टार है मतलब 0 भी ले सकते हैं, लैम्डा। लेकिन ये क्या है, ए स्टार बी स्टार, ऐसा हमें शुरू में मिला था एक क्वेश्चन, इसका मतलब है ए पहले हम खत्म कर लें जितना लेना है, उसके बाद बी। एक बार आप बी में आ जाएंगे तो वापस ए पे नहीं लौट सकते, क्लियर। जबकि इसमें क्या है, ए बी को साथ में लेना है, इसमें क्या है, दोनों को फ्रीडम है, तो ये आपका जो है इक्विवेलेंट नहीं है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है, फॉल्स, ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। आपका जो ये वाला जो है चेक करिए एक बार, फॉल्स पूछा है, ये आपका सही है, फॉल्स नहीं। R1 प्लस R2 का होल स्टार मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओवर R1 एंड R2 इंक्लूडिंग नल, ये भी सही है आपका। ये R1
अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 का स्टार। ठीक है, इसे हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, R1 का स्टार, R2 का स्टार और होल स्टार। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये आपको पावर देता है प्लस कि दोनों में से किसी एक को ले पाए, और ये स्टार आपको पावर देता है जो ब्रैकेट के बाहर है कि आप अंदर आ पाए दोबारा तिबारा, as many times as you required, as it is required, or as you wish, that many times you can enter into the bracket and take either R1 or R2। ठीक है, सिमिलरली वो जो पॉसिबिलिटी है यहाँ भी है, क्योंकि ये जो स्टार लगा हुआ है ये आपको ये पावर देता है कि आप इसे लैम्डा ले लें। तो लैम्डा ले लेंगे, इसका मतलब क्या है, नल का किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेशन सेम स्ट्रिंग होता है, ये R2 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सेम हो गया एक तरह से कि आप R1 और R2 को किसी भी ऑर्डर में कितने भी टाइम्स ले लें। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव, सारे के सारे सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नाउ अब आगे आते हैं, विच ऑफ द व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए गिवन बिलो। इसमें लैंग्वेज ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद जीरो, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद जीरो एंड एंडिंग विद वन, स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विद वन, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग विद जीरो। ठीक है, अक्सर अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन वो देंगे एग्जाम में। ठीक है ना, तो जरा ट्राई करें आप, स्टार्टिंग विद जीरो, थोड़ा चेक करिए आप, एक कम से कम ऐसा स्ट्रिंग ढूंढिए, स्ट्रिंग स्टार्ट जीरो से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो जीरो से ही लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए गिवन, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद जीरो एंड एंडिंग विद वन, स्टार्टिंग विद जीरो, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है जीरो से, एंड हो रहा है वन से। नहीं, ये तो जीरो से भी एंड हो सकता है, क्योंकि जीरो में आए फाइनल स्टेट, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विथ वन, ऐसा स्ट्रिंग जो वन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए जो वन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम लिखा जीरो वन वन, ये वन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जीरो वन वन क्या एक्सेप्ट हो, जीरो वन वन, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये इसका कंट्राडिक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रिंग नॉट स्टार्टिंग विथ वन, ये ऐसा स्ट्रिंग है जो वन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जीरो वन वन, जीरो यहाँ आए, वन यहाँ गए, वन यहीं पे रह गए। स्टार्टिंग, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ एंड एंडिंग विथ जीरो, मतलब जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है और जीरो से ही एंड हो रहा है, जीरो जीरो। ठीक है, आप अगर इधर जाएंगे तो वन जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर इधर यहाँ से निकलेंगे तो जीरो लेके आएंगे, तो स्टार्टिंग विथ जीरो, और अगर यहाँ से बाहर निकल गए वन लेके तो आप जीरो लिए बिना वापस नहीं आ सकते, और यहीं पे घूमेंगे तो जीरो लेके ही घूमेंगे। ठीक है, तो क्या है आंसर, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अब ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन हमने देखा था बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप एक देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन दे तो पहले आपको नहीं तुरंत लगाने बैठ जाना माहिल रोड थ्योरम वगैरह वगैरह। ठीक है, और पार्टीशन करने बैठ जाना, ऐसा नहीं करना है, पहले आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना, ये एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे आप, तो ऐसा हो सकता है कि बिना कोई मेहनत किए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए Q1 से आप इधर निकल ही नहीं सकते बाहर। ठीक है, और फाइनल स्टेट कौन सा है आपका, Q1 है, इसका मतलब इधर का सारा पोर्शन इररेलेवेंट है, कौन सा, विदाउट एनी एफर्ट आप इसे हटा सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहां से कोई इन आउट गोइंग एज है ही नहीं, सिर्फ इनकमिंग एज है। ठीक है, तो अब आप देखिए जब इसे आप हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली बन जाएगा कुछ ऐसा फिगर। ठीक है, ये बन जाएगा Q0 B
बी, ये Q1 है, ये हमारा फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ ए है, बी नहीं, ए है, फिर यहाँ ए है, ए है, ये Q3 है, ये बी है, ये Q2 है, और ये ए है। ये हमारा इसको हटाने के बाद बन गया, ठीक है। क्या ये DFA है? बिल्कुल है, ठीक है। कितने स्टेट्स हैं आपके पास? आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी फाइनल स्टेट। स्टेट तो है 4, फाइनल स्टेट कितने हैं? ओनली 1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा, आपको माहिल नेरोड थ्योरम लगाना पड़ेगा या पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो हम लोग अपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये उस क्वेश्चन के लिए फिट बैठता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? द रेगुलर एक्सप्रेशन a plus b का स्टार b a b a b represent which of the following language? चार ऑप्शन है, strings of a's and b's containing at least 3 b's, at least 3 b's, ठीक है। तो ये ठीक है, आप इस b को तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें से आप a ले सकते हैं, इसमें से a ले सकते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें तो सिर्फ एक में a में ही काम हो गया, तो हमारा ऑप्शन a जो है गलत है। strings of a's and b's containing at least 1 b, b एक बार लेना है, नहीं यहाँ भी b ले सकते हैं, यहाँ भी b ले सकते हैं, ये भी गलत हो गया। strings of A's and B ending with at least 3 B's, 3 B से एंड हो रहा है, एक, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। 3 B से कैसे एंड हो सकता है? अब B लेंगे, यहाँ से A ले सकते हैं, यहाँ से A ले सकते हैं ना। अब आंसर तो आपका डी आ गया, लेकिन फिर भी देख लें। strings of A's and B's in which the third letter from the right is B, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसमें से आपको किसी एक को लेना ही पड़ेगा, तो राइट से एक, दो, लेकिन ये तीसरा लेटर, इस पर कोई चॉइस नहीं है, बी होना ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इवन नंबर ऑफ जीरोज इज, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज के लिए क्या है? ठीक है, तो जीरो यहाँ ठीक है, वन, आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? इवन नंबर ऑफ जीरोज। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो जीरो इवन नंबर लिखा हुआ है, मतलब जीरो भी इवन है, मतलब जीरो नहीं भी आ सकता है 2 बार, 4 बार, 6 बार, और किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपने उसका पोजीशन जो है फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है पहले वाले में। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ये जब भी आएगा ना, इसके ऊपर चॉइस नहीं है, ये दो जीरो हमेशा एक साथ ही आना चाहिए, मतलब ये कभी भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, बीच में कुछ भी वन आए, ठीक है। हमने बोला चलिए ये दिखाइए, इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ए गलत हो गया। ऑटोमेटा बहुत ट्रिकी होता है, ठीक है, इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए ए गलत हो गया। बी देखें, बी आपका नल तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जीरो। यहाँ देखिए ये वन से, ये फिक्स हो गया कि ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट होने वाले चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जैसे ये, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, 0 1 0 1 0 1, अब ऑप्शन सी का थोड़ा चेक करें आप। आपको एक ऐसा स्ट्रिंग ढूंढे जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर, वो क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर हम टू की बात करें तो एक जीरो आप यहां से ले सकते हैं, एक जीरो यहां से ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को तो आप छोड़ नहीं सकते,
और ये इसके अंदर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है। तो ये जो है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है। आपने यहाँ से, सपोज आपने यहाँ से एक वन ले लिया, ये जीरो ले लिया, फिर जीरो ले लिया, फिर जीरो। तो ये एक ऐसा आपने एक ऐसा स्ट्रिंग डिजाइन कर दिया जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इवन नंबर ऑफ जीरो। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों सही होगा? ये वन का स्टार मतलब इवन नंबर जीरो का मतलब है जीरो हमारा इवन काउंट होता है, मतलब ये ऐसा स्ट्रिंग केवल वन का स्ट्रिंग, ठीक है, वन का स्ट्रिंग केवल हो सकता है, उसमें जीरो जो है जीरो टाइम्स है, जीरो जीरो टाइम्स मतलब इवन है। तो ये वाला उसका हैंडल कर लेगा। उसके बाद आप कुछ भी करें, इन दोनों जीरो को आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो आपको इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेना ही पड़ेगा, जबकि इस वाले में ये गड़बड़ था। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ये क्या बोल रहा है, गिवन द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन, पूछता है कौन सा इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ जो तीसरा वाला है, पहला वाला ऑप्शन है, वो क्या है हमारा, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, a का पावर m, b का पावर n और c का पावर p। और m n p जो है एक से बड़ा है, वहां भी n भी एक से बड़ा या बराबर है, यहाँ भी p m n p जो है एक से बड़ा या बराबर है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंस्टेंट लगा हुआ है, अगर ए आप दो टाइम्स लेते हैं तो बी भी दो टाइम्स लेना पड़ेगा, सी भी दो टाइम लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ ए दो बार हो सकता है, बी पांच बार हो सकता है, सी नौ बार हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तीसरा क्या है आपका, ए का प्लस, ठीक है, ए कितने टाइम्स भी ले लें, बी कितने टाइम्स भी लें, सी कितने टाइम्स, तो हमारा टू और थ्री जो है ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये ए प्लस मतलब ए कितने टाइम्स लें, और यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब जीरो टाइम्स नहीं ले सकते, और प्लस का मतलब होता है वन और मोर, ये सही है। बी प्लस, ठीक है, ये सही है, मतलब टू एंड थ्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। 19 क्या बोला गया, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए मिनिमम स्टेट डीएफए व्हिच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑन ए बी सच दैट kth symbol from left is a b, kth symbol from left। ठीक है, कितने स्टेट होंगे आपका, ए बी का होना चाहिए, और kth symbol from left। तो आप इसको डिजाइन करें तो क्या आएगा इसमें। अब देखिए थोड़ा इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए आप। क्या पूछ रहा है, इसमें डीएफए है और 20 वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन एनएफए है, दोनों में अंतर है। तो मान लीजिए हम पहले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए मिनिमम स्टेट डीएफए व्हिच एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स ऑन ए कॉमा बी सच दैट द kth सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज अ बी। ठीक है, तो हम मानते हैं के की वैल्यू वन, मतलब पहला सिंबल बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए जरा इसका अगर हम डीएफए बनाए, तो ये हमने स्टेट रखा क्यू जीरो, पहला सिंबल ही बी लेते हैं क्योंकि पहला के इक्वल टू वन हमने ले रखा है। इसके बाद कुछ भी है हमें मतलब नहीं है, इसे फाइनल पे बना दीजिए और यहाँ से ए और बी के लिए एजेस दे दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी ये डीएफए नहीं है, अभी ये एनएफए है, यहाँ से आपको बी का एज देना पड़ेगा। ठीक है, क्यू थ्री, और यहाँ से भी आपको ए और बी का ट्रांजिशन देना पड़ेगा। कितने स्टेट हो गए, के इक्वल टू वन के लिए थ्री स्टेट, मतलब के प्लस टू स्टेट्स। ठीक है, अब चेक करिए के इक्वल टू टू के लिए, अगर के दूसरा सिंबल अगर आप चाहते हैं तो कैसे होगा, तो आप बनाइए क्यू जीरो, दूसरा सिंबल मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है ए या बी, लेकिन दूसरा सिंबल आपको हमेशा बी ही चाहिए, तो हमने ये बनाया बी। इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं, जो भी आए क्यू टू, इसे फाइनल बनाया हमने, और यहाँ से हमने ए और बी दोनों के लिए लूप दे दिया। ठीक है, लेकिन अभी ये एनएफए है, डीएफए नहीं है, तो आपको क्यू वन से
एक ए के लिए एज देना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा स्टेट लेना पड़ेगा Q3। यहाँ पे भी आपको ए और बी का ट्रांजिशन देना पड़ेगा सो दैट ये DFA बने। कितना स्टेट हो गया? 4। मतलब अगेन k इक्वल टू 2 के लिए 4 स्टेट। तो हमारा आंसर क्या है? जब k की वैल्यू 1 ली थी हमने, k की वैल्यू 1 का मतलब है लेफ्ट से k सिंबल 1 होना चाहिए, तो उसमें आया था 2। जब दूसरा लिया तो आया, तो पहला लिया 1 लिया तो आया 3, ठीक है। जब 2 लिया तो आया 4। इसका मतलब हमेशा क्या है? k+2 वाला स्टेट सेटिस्फाई करेगा। आंसर क्या होगा? k+2। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या प्रॉब्लम है? जब इसमें बोला गया है NFA है, तो आप जो ये एक्स्ट्रा स्टेट ले रहे थे ना, ये वाला, ये लेने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ आंसर हो जाएगा k+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। k+1। तो हमने ये 20 क्वेश्चंस देखे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। आप इन्हें रिवाइज कर लें अच्छे से, ठीक है। और आगे भी ऐसे वीडियो लेक्चर आते रहेंगे। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें, इस कंसेप्ट को समझ लें। कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमें कमेंट करें, ठीक है। और हमारे नए बैचेस से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप इनको फर्दर कॉन्टैक्ट करें और जो डिटेल है वो पता कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें सो दैट जो भी नीडी हो उसको फायदा मिल पाए। थैंक यू अगेन।